पेश है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गुलामगिरी पुस्तक की पूरी चर्चा। आशा है आपको पसंद आएगी। गुलामगिरी की प्रस्तावना ब्राह्मणों का राज कायम होने से लेकर अब तक सैकड़ों सालों से शूद्र अतिशूद्र जनता दुखी और शोषित है। वह तरह तरह की यातना और मुसीबत झेलते हुए दिन अपने काट रही है। इस किताब का उद्देश्य है कि इस सब की तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से भट्ट ब्राह्मणों के जुल्मों से आजादी हासिल की जा सकती है। अनुमान है कि हमारे देश में भट्ट लोगों की लगभग 3000 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ये लोग दूसरे देशों से आए और हमारे देश में रहने वाले मूल निवासियों को जीतकर उन सबको अपना गुलाम बना लिया और उन पर अनेक तरह से क्रूरतापूर्ण शासन लाद दिया। आगे जाकर जब लोगों को यह याद आने लगा कि दूसरे देशों से आकर इस देश के मूल निवासियों को जीतकर गुलाम बनाया गया है, तो इन तथ्यों को मिटा दिया गया। लोगों पर अपना दबदबा कायम कर ही उनके हित पूरे हो सकते थे, तो इसके लिए तरह तरह उपाय खोजे गए और वह इसमें सफल होते गए, क्योंकि उस समय वह उनकी सत्ता के पूरी तरह गुलाम बन चुके थे। आगे चलकर भट्टों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ज्ञानहीन बना डाला। इसलिए यहाँ के लोगों को भट्टों की चालबाजियां और उद्देश्य लोगों की समझ में नहीं आए। लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने झूठे ग्रंथ लिखे कि उनको सब कुछ भगवान ने दिया है। इस बात को उन्होंने उस समय के अज्ञानी लोगों के दिमागों में बैठा दिया। उन ग्रंथों में लिखा गया कि भगवान ब्रह्मा ने शूद्रों को इसलिए पैदा किया है कि वह हमेशा भट्टों की सेवा के नजरों में कितने बड़े अपराधी हैं। ये सब जब कोई इनके दरवाजे भर बार त्योहार को खाना मांगने आता है तो वह उसको झिड़क देते हैं, कहीं कहीं उठकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जिसने जितनी लड़ाई लड़ी, उनको उतना ही कठोर जाति बंधनों में बांध दिया गया, उसको सजा दी गई। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों में जाति भेद पैदा किया, तभी से उनके विचार भी अलग अलग होते चले गए। उन्होंने इनके लिए अपनी मन मर्जी से व्यवस्था बना दी। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, यानी शूद्र अतिशूद्र आपस में लड़ने लगे और भट्ट उनकी मेहनत पर ऐसो आराम करने लगे। संक्षेप में कहें तो इस देश में अंग्रेज सरकार आने के बाद शूद्र अतिशूद्रों को भट्टों की दास्ता से मुक्ति तो मिली है, लेकिन हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी दयालु सरकार ने शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षित करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है और वह अज्ञानी के अज्ञानी रहते हुए भट्टों के झूठे ग्रंथों को मानते हुए मानसिक गुलाम बने हुए हैं। इसलिए वह सरकार से भी कोई मांग नहीं करते। भट्ट ब्राह्मण लोग हर तरह की तिकड़ाबाजी करते हुए सरकारी कामों में लूट मचा रहे हैं। हमारी यह बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। हमारी दयालु सरकार से बार बार प्रार्थना है कि वह इस बात पर ध्यान दे और लोगों को ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की तरफ हर संभव ध्यान दे। इस पुस्तक को लिखने में मेरे दोस्त विनायक राव बापूजी भंडारकर और राजन्ना लिंगू ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इसके लिए उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। 1 जून 1873। अध्याय 1। ब्रह्मा उत्पत्ति, सरस्वती व ईरानी यानी आर्य लोगों के बारे में। धोंडीराव बोला, यूरोपीय महाद्वीप के अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि दयालु सरकारों ने तो एकजुट होकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह तो उन्होंने भगवान ब्रह्म के नियमों को तोड़ डाला है, क्योंकि मनु संहिता में तो लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण पैदा किए हैं और केवल उन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हमारे जैसे शूद्रों को पांव से पैदा किया है। ज्योतिबा, चलो इस बात का तो तुम्हें पता है कि अंग्रेजों जैसी सरकारों ने दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी। ऐसा कर उन्होंने ब्रह्मा के नियमों को तोड़ डाला है। लेकिन इस दुनिया में अंग्रेजों की तरह और बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या तुम्हें यह पता है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मा ने अपने किस अंग से पैदा किया है? या मनु संहिता में इस बारे में भी कुछ लिखा है क्या? धोंडीराव, इस बारे में तो सारे ब्राह्मण, चाहे वह विद्वान और या मूर्ख, सब कहते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधर्मी दुराचारी हैं। इनके बारे में मनु संहिता में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा है। ज्योतिबा, क्या इससे तुम्हारा यह मतलब है कि ब्राह्मणों के अंदर कोई अधम दुराचारी बिल्कुल भी नहीं है? ढोंडीराव, नहीं,
नहीं, अनुभव तो यह बताता है कि आम लोगों की बजाय ब्राह्मणों के अंदर अधिक अधर्मी दुराचारी लोग पाए जाते हैं। अतः ज्योतिबा, तो ऐसे दुराचारी और अधर्मी ब्राह्मणों के बारे में मनुष्य संहिता में क्या कुछ लिखा है? ढोंडी रावा, इससे तो यह जान पड़ता है कि मनु ने जो संहिता लिखी है उसमें खोट है, क्योंकि वह सारे मनुष्यों पर लागू नहीं होती। ज्योतिबा, इसका मतलब यह हुआ अंग्रेज आदि विद्वान लोगों ने ब्राह्मणों के ग्रंथों को झूठा बताते हुए दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अरे, ब्रह्मा ही अगर तमाम मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण होता तो दास प्रथा पर पाबंदी लगती ही नहीं। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। इसको सृष्टि क्रम अनुसार देखा जाए तो सारे का सारा झूठ है। ढोंडी रावा, ऐसा कैसे? ज्योतिबा, जैसे ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, लेकिन इन सारे ब्राह्मणों की मूल माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई थी, इस बारे में तो मनु ने कुछ कहीं लिखा ही नहीं, है ना? ढोंडी रावा, क्योंकि वह तो विद्वान ब्राह्मणों की माने तो अधम और दुराचारी होगी, उसको तो तुरंत म्लेच्छों की लाइन में बिठा दो। ज्योतिबा, अपने आप को भूमि का देवता, सभी वर्गों में सर्वश्रेष्ठ जैसे बड़ी बड़ी पदवी देने वालों की मूल माता ब्राह्मणी नहीं है, और तू उसको म्लेच्छों की लाइन में बिठा रहा है? वहां से तुझे दारू, गाय के मांस की बदबू नहीं आ रही? अरे, ये तो तू बहुत गलत बोल रहा है रे बाबा। ढोंडी रावा, आपने ही कितनी बार अपने भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के पुरखे आर्षि श्राद्धों के नाम से गाय को मारकर उसके मांस से तरह तरह के व्यंजन बनाकर खाते थे, और अब कहते हो कि उनकी मूल माता को बदबू आएगी। ऐसा कहे हो सकता? बस तू अंग्रेजी राज को कुछ समय तक और चलने दे, और फिर देखना किस तरह से ये मांगलिक ब्राह्मण रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की मेहरबानी पाने के लिए उनकी टेबल पर बचे पड़े मांस के टुकड़ों को उनके रसोइये तक को नहीं उठाने देंगे। क्या तुझे नहीं पता कि अब तो कई महार रसोइये अंदर ही अंदर इसके लिए ब्राह्मणों को कोसने भी लगे हैं? मनु ने ही ब्राह्मणी माता की उत्पत्ति के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो ये गलती उसी की है। इसका दोष मेरे माथे मत मढ़ना गलत है। चलो आगे बढ़ो। ज्योतिबा, चलो, जैसे आपकी मर्जी, ऐसा ही हो। अच्छा, ये बताओ, ब्राह्मणों को जन्म देने वाले ब्रह्मा का मुख भी क्या हर महीने 3-4 दिन के लिए आने वाली महावारी से तो अपवित्र हो जाता होगा? या फिर लिंगायत ब्राह्मणियों की तरह वह भी उन दिनों 3-4 दिन के लिए राख लगाकर अपना कामकाज करने लग जाता था? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा है क्या? ढोंडी रावा, नहीं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का मूल कारण तो ब्रह्मा ही है, लेकिन यहां पर लिंगायतों के बारे में दिया उपदेश जच नहीं रहा, क्योंकि लिंगायत ब्राह्मण इस दौरान महिला को अछूत नहीं मानते, इसलिए तो आज ब्राह्मण उनसे नफरत करते हैं। ज्योतिबा, लेकिन यहां पर आप इस बात पर विचार करो कि ब्रह्मा के मुख, बाहु, जांघ और पांव, यहां पर 4 योनियां होगी, तो उसको हर महीने 16 दिन तक बैठे रहना पड़ता होगा। तो उस दौरान उनके घर बार का काम कौन करता होगा? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा तो नहीं? ढोंडी रावा, नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। ज्योतिबा, और अगर ब्रह्मा के मुख में 9 महीने गर्भ ठहरा रहता होगा तो पांव आदि के लिए कहां गर्भ की जगह बचती होगी? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा है? ढोंडी रावा, नहीं। ज्योतिबा, और जन्म लेने के बाद ब्राह्मणों के बच्चों को मां के स्तनों का दूध भी चाहिए होता होगा। दूध पीकर तो ही वो मोटे तगड़े बनेंगे। इस बारे में भी मनु ने कहीं लिखा है क्या? ढोंडी रावा, नहीं। ज्योतिबा, और सुन, सावित्री ब्रह्मा की घरवाली थी। अगर ब्रह्मा मुंह से बच्चे पैदा कर रहा था तो उसने अपने बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखने, पालने पोसने का झंझट अपने सिर क्यों ले लिया? है ना बड़े आश्चर्य की बात। ढोंडी रावा, ऐसा तो उसके 3 सिर और थे, या वह इस झंझट में नहीं पड़ते थे, या वह भी ब्राह्मण पैदा करते थे, तो उस रंडवे को, महिला को इस झमेले में घसीटने की क्यों जरूरत पड़ी? ज्योतिबा, जिसको तू रंडवा समझता है, उसी ने अपनी लड़की सरस्वती का बलात्कार किया था, इसलिए उसका नाम बेटी चोद पड़ा था। इन्हीं कुकर्मों के चलते ही उसका कोई आदर सत्कार यानी पूजा पाठ नहीं करता। ढोंडी रावा, अगर ब्रह्मा के पूरे 4 मुंह थे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां, 4 मलद्वार होने चाहिए, लेकिन इस बारे में लिखित में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि शेष नाग की सेज पर सोने वालों को लक्ष्मी जैसी पत्नी होने पर भी
उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया होगा। इससे लगता है कि शेषनाग की मां की दशा भी ब्रह्मा की तरह हुई होगी। ज्योतिबा। दरअसल बात यह है कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश से आए हैं। ये वहीं के मूल निवासी हैं। पूर्व से ईरानी या कहें आर्य लोग आए थे। इस बारे में कितने ही अंग्रेजी लेखकों ने उन्हीं के ग्रंथों को आधार बनाकर इसको सिद्ध किया है। शुरू में आर्य लोग बड़े बड़े कबीले बनाकर इस देश में आए और बहुत सारे हमले किए। यहाँ के स्थानीय राजाओं के राज्यों पर बार बार हमले कर बहुत नुकसान पहुंचाया। आर्यों का प्रधान मुखिया पहले वामन था, फिर ब्रह्मा नाम का प्रधान मुखिया बना। यह बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने अपनी तीकड़मबाजी से ही हमारे मूल पुरखों को जीता और उनको अपना दास बनाया। उसने अपने लोगों और जीते हुए लोगों के बीच हमेशा भेद बनाए रखने के लिए कई तरह के नीति नियम बनाए। इन सब कार्यों के चलते जब ब्रह्मा नहीं रहे तो उसके बाद उन सभी आर्यों मौलिक नाम अपने आप ही ब्राह्मण पड़ गया। इसके बाद मनु जैसे अधिकारी हुए। उनके द्वारा बनाए गए नीति नियमों को कभी कोई बदल न दे, इस डर से उसने ब्रह्मा के बारे में अनेक तरह की काल्पनिक बातों को बनाई और कहा कि सब ईश्वर द्वारा किया गया है। ऐसी बातों को दासों के मन में बैठा दिया गया। उसने शेषनाग के बारे में अंधी कथाएं बनाई और समय के साथ उनके बारे में ग्रंथ तैयार कर दिए। शूद्र दासों के अंदर उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार के लिए नारद मुनि जैसे लोगों को भेजा गया, जिसके कारण ब्रह्मा का महत्व बढ़ना स्वाभाविक था। चलो, ब्रह्मा या शेष नाग आदि के बारे में ज्यादा खोजबीन करने से हमारा रत्ती भर भी फायदा नहीं होना, ऊपर से हमारा समय खराब होगा, यह अलग। क्योंकि उसको सीधा लेटा देखकर उसने उसके पेट से 4 मुंह वाला बच्चा पैदा कर दिया, और गरीबी में औंधे मुंह पड़े आदमी पर एक और लात जमाने से क्या पुरुषार्थ मिलेगा। पुस्तक का पहला अध्याय कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए, और मैं जल्द ही आगे के अध्याय भी अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।